to Jeevan Sathi's 5th live गपशप सेशन। मैं हूँ आज की आपकी होस्ट स्निग्धा और आज का सेशन है एक और स्टाइलिंग मास्टर क्लास। ये हम पहले भी कर चुके हैं। जीवन साथी के पहले स्टाइलिंग सेशन में हमें काफी पार्टिसिपेशन मिला, आप लोगों ने काफी एंजॉय किया। इनफैक्ट men and women both had a lot of queries, very interesting questions, specific questions. तो इस बार हम आपके लिए फिर से एक मास्टर क्लास लाए हैं और वी विल ट्राई टू गिव यू सम टिप्स दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो स्टे ट्यून्ड। आई एम श्योर आज का सेशन आपकी जीवन साथी के सर्च प्रोसेस में काफी हेल्पफुल होगा। Very quickly, I will introduce you to our experts from today. हमारे साथ है लीडिंग सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट फ्रॉम मुंबई, शिवानी सरीन। हाय शिवानी। So शिवानी, मैं आपको बता दूं, she has worked with some popular Bollywood actors. इन्होंने अनिल कपूर को स्टाइल किया हुआ है and also his very stylish daughter Sonam Kapoor. So I'm sure she will bring some great tips for you. हमारे साथ एक और एक्सपर्ट है, एक्सट्रीमली टैलेंटेड गुंजन मखीजा। शी इज अ लीडिंग मेकअप आर्टिस्ट फ्रॉम द NCR रीजन। शिवानी एंड गुंजन, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे। सो मैं चाहूंगी कि आप अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन खुद भी हमारे यूजर्स को दे दे। लेट्स स्टार्ट विद शिवानी। So I am a fashion and a celebrity stylist. I am originally from Delhi, but I've been working as a freelance stylist in Bombay since the past 3 years. मेरा मानना ये है कि मैं fashion और styling को ऐसे देखती हूँ that it is a tool to empower people to make them feel like the best version of themselves every day. That's great. Gunjan, would you like to introduce yourself? Hi, I'm Gunjan. I'm a Delhi-based freelance makeup artist. मैं mainly bridal makeups में हूँ, पर उसके अलावा मैंने थोड़े बहुत photo shoots भी करे हैं. And I try my best to give my brides the best experience possible on their D-Day. That's great to know. So I think without wasting any time, we can start with the first segment. So पहला section है हमारा for both of you. एक जो होता है फर्स्ट इम्प्रेशन। आई थिंक हम सभी को पता है, चाहे वो जॉब इंटरव्यू हो या डे 1 ऑफ वर्क हो, या मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमारे यूजर्स के लिए अपने लाइफ पार्टनर की सर्च में पहली मीटिंग। फर्स्ट इम्प्रेशन इज समथिंग जो हमेशा एक लास्टिंग इम्पैक्ट छोड़ता है एंड हमारे बहुत सारे यूजर्स ये वंडर करते हैं कि हाउ टू मेक दैट फर्स्ट इम्प्रेशन in such a way that आपको second impression देने का मौका मिले, so सबसे important सवाल हमारे users का होता है कि जब पहली बार एक लड़का या लड़की अपने potential match से मिलने जा रहे हैं, तो how do they make sure that their style is on point? Shivani, पहले I would like you to comment on the kind of the styling that would be perfect for the first few meetings. तो स्टाइलिंग मेरे हिसाब से कि सबसे ज़रूरी है कंफर्ट एंड कॉन्फिडेंस। आप जो भी पहने, अगर आप उसको कॉन्फिडेंटली कैरी नहीं करेंगे तो यू विल नॉट बी एबल टू मेक दैट इम्प्रेशन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप वेल ग्रूम्ड हो, आपकी लुक वेल पुट टुगेदर हो। आप यूजुअली इट इज़ वेरी नाइस कि अगर आप अपनी पर्सनैलिटी अपने कपड़ों के थ्रू थोड़ा शो करें, लेकिन आई अंडरस्टैंड कि काफ़ी बार ऐसा होता है दैट फॉर द फर्स्ट फ्यू मीटिंग्स पीपल वांट टू प्ले इट सेफ। सो फॉर दैट आई वुड से कि जो क्लासिक ऑप्शंस होते हैं बोथ फॉर मैन एंड फॉर वुमेन, आई थिंक ईदर चाहे वो लड़की हो चाहे लड़की हो, इफ बोथ एनीबडी इज वेयरिंग अ वाइट शर्ट एंड अ नाइस पेयर ऑफ ब्लू जीन्स, दैट लुक्स वेरी वेरी नाइस. So the power of classics, I think, is very important, and I think it plays very well, particularly for the first few meetings. So, Shivani, थोड़ा सा यहाँ पे I would like to go into a little bit of detail. I think first meetings में कुछ लोग prefer करते हैं कि एक casual coffee date पे जाएं, या कभी setup थोड़ा ज़्यादा formal होता है. तो उसमें क्या आपके हिसाब से कुछ contrasting होना चाहिए? What should be different in their style?
आई थिंक कि अगर आप एक कैजुअल सेटिंग में मिल रहे हैं, जैसे कि आप कॉफी पे मिल रहे हैं, तो मेक श्योर दैट यू आर वेयरिंग समथिंग दैट इज अ स्लाइटली मोर इजी. मतलब इट डज नॉट मेक सेंस कि आप बहुत ही ज्यादा कोई शार्प या स्ट्रॉन्ग लुक लेके एक कैजुअल सेटिंग में जाएं. और क्लोथ शुड ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट द एनवायरनमेंट. For an evening look, it would be nicer if you're wearing something slightly more form fitting, or that is an area where you can experiment कि आप कोशिश कर सकते हो कि आप अपना पर्सनल स्टाइल थोड़ा उधर ज्यादा बाहर लाएं. Okay, and इसी टॉपिक पे I would like to get in Gunjan's viewpoint as well. जब हम बात करते हैं different settings की, चाहे वो डे टाइम हो, नाइट टाइम हो, कैजुअल हो, फॉर्मल हो, and what is the makeup tip that you have for these first meetings in various scenarios? See, first of all, minimalistic makeup, that's the way to go. चाहे अगर आपकी first meeting है, of course you don't want to go crazy by experimenting with different colors and all. तो minimalistic makeup, जिसको हम कहेंगे थोड़ा सा concealer, थोड़ी सी BB cream, थोड़ा सा tint on your cheeks for that rosy cheeks, and a nude lipstick to go with it. ऑफ कोर्स उसको आपको जितना एक्सेंचुएट करना है आप उतना एक्सेंचुएट कर सकते हो. मस्कारा ऐड कर लिया, लाइनर ऐड कर लिया, काजल ऐड कर लिया इफ इट सूट्स यू. वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज टू कीप योर आईब्राउज क्लीन. इसको प्रॉपर शेप देने की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट फिल इन द एक्स्ट्रा स्पेसेस. एंड यही आपके कैजुअल मीटिंग है. अगर आप इसी केस में रात को किसी से पहली बार मिल रहे हो या किसी क्लब में आजकल मीटिंग्स होती हैं, तो इफ यू आर गोइंग टू अ क्लब, तो जस्ट ऐड अ लिटिल हाइलाइटर मे बी. And though आजकल nude lipsticks बहुत in है, but classic red lips, they never go wrong. Great tip. I would like to come back to Shivani. Shivani, one of your first points was that the most important thing is comfort. I think काफी सारे users हैं who are at this stage जो अपने किसी ना किसी feature को लेके conscious होते हैं, चाहे वो उनकी height हो या body type हो. Of course, हमारा यही मानना है that you should love yourself the way you are and your body the way it is. But I think there are some outfits in which people feel more comfortable and hence they are more confident and they carry themselves a little more confidently and a little better, which always leaves a better impression. So इसमें आपके कुछ specific advice है जो आप share करना चाहेंगी हमारे users के साथ who might have various concern areas? So there are some basic concern areas जो mostly लोगों के होते हैं. First of all, I like to look it as कि अगर आप उसको ऐसे देखेंगे कि आप जो अपने positives हैं उसको highlight करो rather than camouflaging your flaws, dressing will be a lot easier for you. जो बेसिक थोड़ी बहुत बॉडी टाइप्स या प्रॉब्लम टाइप्स होती हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इज लाइक देयर इज एन एप्पल शेप बॉडी, जिसमें बेसिकली वुमेन एक्सपीरियंस दैट देयर मिड सेक्शन इज स्लाइटली फुलर, देयर बस्ट एरिया इज स्लाइटली फुलर, बट दे हैव नैरोअर लेग्स. सो फॉर दैट आई वुड सजेस्ट कि अगर आप एक ओपन वी नेकलाइन पहने तो वो आपके स्ट्रक्चर को काफ़ी इलोंगेट करेगी. प्लस अगर आप टॉप्स ऐसे पहनेंगे जो आपकी एम्पायर लाइन पे आते हैं, दोज वर्क वेरी वेल. रैप टॉप्स, रैप ड्रेसेस, दे मेक श्योर दैट यू फील स्लाइटली मोर कंफर्टेबल विद दैट एरिया. ऑल्सो इन दैट बॉडी टाइप यूजुअली क्या होता है कि आपको लगता है कि बिकॉज योर लोअर हाफ इज स्लिमर तो आप स्किनियर जीन्स पहनो. But it's better अगर आप slightly boot cut या slightly flared jeans पहनो, because the thing that you're doing on top to balance out the area that you're uncomfortable with, अगर उसको आप एक skinny jeans के साथ contrast करते हो तो वो proportion आपका अजीब हो जाता है. इसलिए it's better if you wear like a wrap peplum top and a flared jeans for a casual meeting for this body type. The other problem area that I usually hear from women is जिनका bottom heavy होता है. Their bust is smaller. They have they have narrower hips. They have narrower bust and they have heavier hips. So for that, it is always better अगर आप wide leg pants पहने. आजकल वो काफी trend में भी है, काफी fashion में भी है.
तो यू कैन हाईलाइट योर टॉर्सो. आप क्रॉप टॉप पहन सकते हैं, आप टैंक टॉप्स पहन सकते हैं, वट एवर अकॉर्डिंग टू योर कम्फर्ट. बट इट्स बेटर अगर आपका बॉटम हैवी है तो यू स्टिक टू वाइड लेग पैंट्स. ऑल्सो ट्राई एंड वेयर हाई वेस्टेड. उससे क्या होगा कि जो बेली आपकी थोड़ी सी आप कॉन्शियस हो, दैट विल बी cinched and covered. The third problem that usually is there is that shorter. Everybody likes to look taller. So for that, I think monochromatic look हो. अगर आप monochromatic look is basically कि आपने ऊपर से नीचे तक from head to toe you're wearing the same tones. आप एक color लेके उसकी different tones पहने. So like the outfit that's shown here, it's a A-line midi skirt and it's the same pink tone. The heel is giving you a slight height. The skirt is at a length which shows a little bit of leg, which elongates your body. So I think this is a very good outfit for a date. I think the color is slightly romantic, so I think this is a very nice idea. When it comes to men, I think basically for shorter men it is again the same rule. अगर आप similar tones में play करेंगे तो आप taller लगेंगे. Another very nice tip for short men is to wear vertical stripes. Vertical stripes make your eye run vertically and they make your body look taller. Also अगर आप vertical stripe shirt पहन रहे हैं तो it's better if you have a 3/4 sleeve, क्योंकि that will cover up your slightly slender arms and you'll feel more confident. Jeans, अगर आप straight fit jeans पहनेंगे which is slightly either cuffed from the bottom या फिर it finishes at the ankle, so that would add some height for men. The other problem जो मुझे लगता है कि men usually face करते हैं is a tummy, जो कि mid section होता है. तो for that the easiest tip is अगर आप layering के towards incline करेंगे. I know weather in India थोड़ा ऐसा है कि jackets वगैरह इतनी आप नहीं पहन सकते. So you can wear overshirts. आप एक simple plain solid t-shirt के साथ अगर कोई भी एक solid overshirt पहनेंगे तो that looks as a very smart combination, and it's very easy to carry from casual to semi-formal, and it will make sure that you feel slightly more comfortable with आपका जो midsection problem है. These were some great tips, Shivani. I hope हमारे users के जो भी specific queries थे वो इन tips से solve हो रहे हैं. मैं अपने यूजर्स को एक बार बता दूं, अगर आपके पास कुछ एडिशनल क्वेश्चंस हैं विच इज स्पेसिफिक टू योर ओन प्रॉब्लम एरियाज, तो आप हमारे Q&A सेक्शन में अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं और हम ट्राई करेंगे कि लाइव सेशन में ही टुवर्ड्स द एंड हम आपके क्वेश्चंस भी एड्रेस करें. So after Shivani's amazing advice for each body type, I think Gunjan, आपसे भी मेरा ये सवाल है, do you think makeup also can play a role? कुछ face shapes को कोई particular makeup ज़्यादा suit करता है आपके हिसाब से? See, when I talk about minimalistic makeup, तो इसका आपके face types, face shape से कोई इतना relation नहीं रहेगा. जब आप उसकी detailing में जाते हैं, contouring and all में जाते हैं, तब आपकी face shape के ऊपर वो सब कुछ depend करता है. पर जैसा कि मैं कह रही थी कि first meeting के लिए minimalistic makeup is more than enough. तो उस हिसाब से ऐसे कोई specific अलग-अलग face shape के लिए कुछ specific नहीं है. But हाँ, when I talk about the skin tone, उस reference में there can be various colors. So for a fair skin tone, we can, when it comes to eyeshadows, rose gold और champagne hues जैसे काफी अच्छे लगते हैं on fair skin tone. And for lip color, light pinks and corals and peaches, of course सारे type के अच्छे लगते हैं, but these are the ones which look better than the rest. And for wheatish skin tone, eyes के ऊपर golden, brown, copper, सारे earthy shades जो होते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं. And for your lips, mauve lip color looks really nice. Nude lip colors of course wheatish पे भी जाते हैं. And cherry reds are also really nice. And when we talk about dusky skin tone, तो उसमें भी आपके earthy shades जाएंगे, बस उसको थोड़ा सा हमें darker version of the earthy shades use करना होगा, so that would look better. And lips में deep reds would look nice, brick red and burgundy,
would look nice. And please avoid silver when it comes to eyeshadows, for specifically for wheatish and dusky skin tone. Frankly, silver itna eyeshadow for a minimalistic makeup किसी भी skin tone पे इतना अच्छा नहीं लगेगा. But for wheatish and dusky, silver बिल्कुल avoid करना would be better. Okay, great tips, Gunjan. I hope हमारे users ये सारी advice note कर रहे हैं. गुंजन, एक और चीज पे मैं आपका ओपिनियन चाहूंगी. जैसे कि शिवानी ने बॉडी टाइप्स पे बात करी, तो प्रॉब्लम एरियाज वर फॉर बोथ मेन एंड वुमेन. बट मेकअप के बारे में लोगों का मानना होता है कि इट्स समथिंग प्राइमरीली फॉर वुमेन. व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन मेकअप फॉर मेन? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये हमें स्टीरियोटाइप रखना नहीं चाहिए कि गाइज शुडंट गो फॉर मेकअप. इफ दे लाइक, दे शुड गो फॉर मेकअप. टोटली, इट्स टोटली ओके फॉर गाइज टू डू मेकअप. And for those guys who don't want to do makeup, unke liye bhi, when it comes to a first meeting, they should be well groomed. Basic things such as maybe a clean shaven. And if you don't want to be go with a clean shaven look, तो एक जो आपकी beard है वो trimmed होनी चाहिए. आपके nails बहुत ही proper वाला neatly cut होने चाहिए. And please don't forget to wear a perfume. And if you want to go for makeup, then guys के लिए eyes के नीचे अपने dark circles cover करने के लिए थोड़ा सा concealer, followed by उन्हीं की skin tone का foundation. उस brighter skin tone के लिए please मत जाना. जो आपकी skin tone है उसी skin tone का foundation, followed by setting powder. That's it. Guys के makeup के में इससे ज्यादा और किसी चीज की जरूरत नहीं होती. Okay, great tips. I hope हमारे male users, male viewers भी काफी कुछ सीख रहे हैं इस webinar से. So very helpful tips so far about first meetings, etc. एक चीज यहाँ पर I would like to touch upon. जैसे कि अभी काफी महीनों से of course the situation is a little complicated. Pandemic चल रहा है. काफी लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना चाह रहे हैं, ऑफ कोर्स सेफ्टी को ख्याल में रखते हुए. बट वी हैव सीन दैट हमारे प्लेटफॉर्म पे जो यूजर्स अभी भी लाइफ पार्टनर अपने लिए ढूंढ रहे हैं, वो अभी भी काफी एक्टिवली अपने सर्च प्रोसेस को कंटिन्यूड रख रहे हैं. एंड when it comes to meeting somebody, वो जीवन साथी के प्लेटफॉर्म पर एक इन ऐप वीडियो कॉलिंग का फीचर है. वो इस फीचर का इस्तेमाल करते हुए अपने प्रोस्पेक्टिव मैचेस से मिल रहे हैं. सो ऑफ कोर्स इसमें भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप जो फर्स्ट इंप्रेशन बना रहे हैं वो एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ रहे हैं. हाउएवर आई थिंक बिकॉज आप इन पर्सन नहीं, कैमरा पे विजिबल हैं, वहां पे भी कुछ चीजें होंगी जो people have to keep in mind. So going back to Shivani, in terms of outfits, वो चाहे clothes का choice हो या accessories का choice हो on camera in a video call, how differently do you think लोगों को ये अपना style approach करना चाहिए? I think कि आप किसी से personally मिलते हैं तो you have that chance to show your personality थोड़ा सा ज़्यादा. On a video call, it's anyway slightly more distracting. तो and there are some prints or patterns होते हैं जो कि कैमरा पे ठीक से pick up नहीं करते हैं. Like if you wear stripes or you wear very large print, वो एक sort of illusion create कर देता है कैमरा पे and it takes away from your face. So it's best अगर आप solids या self print में कुछ पहने, कुछ as far as accessories go, don't wear anything too statementy क्योंकि it will obviously draw attention from your face. आप obviously you can accessorize, आप accessories कर सकते हैं, आप बहुत small studs या you can wear earrings that are closer to your neck. But जब आप necklaces पहने women, I think इसका opposite करना चाहिए. You should wear dainty jewelry जो slightly आपके neck से away हो because it will elongate your neck. अगर आप choker पहनेंगे, कुछ shorter पहनेंगे तो that will basically draw attention to your neck. Exactly. This will elongate your face थोड़ा. Secondly, I think lighting is very important. Make sure कि आप एक well lit environment में हैं. अगर आपके पास natural light का source है तो आप उसके opposite बैठे हैं. Make sure your hair is slightly away from your face. अगर आप बाल खुले भी रख रहे हैं तो अगर आप
make sure कि the top part of your hair is slightly tucked away, so that video call के time पे all these things are slightly more helpful, क्योंकि आप चाहते हो कि वो distractions थोड़े minimum हो. Great. Gunjan, how about makeup? Is there something like a camera-friendly makeup which people should think about जब वो video call पे मिल रहे हैं versus एक physical meeting? Yes, of course. जैसे शिवानी ने कहा, proper lighting is very important. And it's very important to remember कि जो light है वो आपके face पे fall करेगी. तो जो भी आपके अगर आपने makeup too much कर रखा है तो बहुत flashy लगेगा, और बिल्कुल नहीं कर रखा तो सारे flaws भी दिखेंगे उसी time पर. तो it's very important कि minimalistic look को ही आगे रख करते हुए उसको थोड़ा सा बढ़ा दें. जैसे कि अगर आप nude lipstick आपने पहन रखी है तो थोड़ा darker nude लें, तो कि एटलीस्ट कैमरा में दिखे. एंड अगेन आपका जो ब्लश है वो थोड़ा सा टिंट लगाया आपने, अगर उसको थोड़ा सा ज्यादा लगाओ कि आपका फेस एकदम पेल ना लगे, कि आपने कुछ लाइक जस्ट बीबी क्रीम है और कुछ नहीं है वो ना लगे, तो थोड़ा सा चीक्स आपके रेड लुक आए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगाओ. एंड वन थिंग टू बी केप्ट इन माइंड, चाहे वो फर्स्ट मीटिंग हो चाहे वो वीडियो कॉल हो, कि आपके फेस पे एक हार्मनी बनी रहे. इट शुड बी इन सिंक. सो अगर मैं एक कॉरल ब्लश लगा रही हूँ तो मेरा लिप कलर भी प्रेफरेबली कॉरल हो. अगर मैं कॉरल ब्लश लगा रही हूँ, पिंक लिप कलर लगा रही हूँ, तो बहुत ही आउट ऑफ सिंक जाएगा. तो जस्ट कीप अ लिटिल हार्मनी, लाइक एवरीथिंग शुड बी इन सिंक. आपका आई शैडो, आपका ब्लश एंड आपका लिप कलर. Great tips. I hope our users now feel more confident for their video call meetings, और हमारे platform पे इस feature से they meet more people and find the partner of their dreams. One more aspect that comes inevitably to both of you in the search process, जब पहली कुछ meetings आपकी अच्छी जाती हैं, तो ऑफ कोर्स एक स्टेप जरूर आता है जब लड़का या लड़की एक दूसरे की फैमिलीज से मिलते हैं. Of course, it's a huge deal to meet the family, and decision making process का भी ये बहुत बड़ा पार्ट होता है. काफी सारे यूजर्स हमारे ये वंडर करते होंगे कि एज कंपेयर टू अ वन ऑन वन मीटिंग आप और कितना ट्रेडिशनल या फॉर्मल लुक प्रेफर करेंगे व्हेन यू मीट अ फैमिली. So, Shivani, why don't you tell us what should the best approach be in this case? I think जब आप किसी के पेरेंट्स से मिलने जाते हैं, you need to make sure that you slightly are more presentable. आप थोड़ा formal होना आपको पड़ेगा I think in that situation. When it comes to western wear or ethnic wear, I think it completely depends on you. आपका जो choice of comfort है, आप जिसमें सबसे ज़्यादा comfortable है. But हाँ, make sure that your clothes fit you well, but they are not too form fitting. Another thing कि अगर आपको थोड़ा सा ethnic कुछ पहनना है, but you don't want to completely go ethnic, you know, आप you can wear a kurti with the jeans, you can add slight little jhumkis. I think that looks very nice. That's a very nice look for girls. Otherwise, you can wear a kurta and culottes. I think that is very nice, airy, comfortable for the summer. It works for most body types, and it is a good line between Indo-Western. It's a good fusion. अगर आपको westerns पे ही stick करना है तो make sure you add a layer of cardigan. Maybe do a palazzo, a tank top, and a kimono or a cardigan, which is a Indo-Western fusion, which makes it look like कि आपने slightly थोड़ा और effort डाला है, and you've kept the parents in mind. Great. Would you also like to give some tips from a male point of view? I think from a male point of view, again, it is along the same lines कि you need to make sure कि आपने थोड़ा और effort डाला है. For men, I think a great pair of trousers and a shirt is a very good outfit. But just make sure, usually men make that mistake कि उनकी shirt कभी-कभी it because to appear smaller, और हमने कहीं से tip pick up करी होती है that their shirts are too tight. And I think that looks really bad. आप loose fitting shirts भी नहीं पहननी चाहिए, but make sure your trousers and your shirt fit straight on your body rather than with women, like how you say hug your curves. I don't think the same thing applies for men. I think a straighter silhouette for men works much better.
Okay, great, absolutely on point. Gunjan, what would you say? How should people approach their makeup when it comes to meeting the family? See, आजकल ना एक ट्रेंड बहुत चल रहा है, नो मेकअप लुक, राइट? सो दैट इज द की. आप इट फॉर दैट सबसे पहले अपनी स्किन को प्रिपेयर करके रखना बहुत जरूरी है. तो क्लेंजिंग एंड मॉइस्चराइजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, followed by all the makeup procedure that has to be followed. And इसमें of course आजकल families में सिर्फ एक बार नहीं मिलती, 2-3 meetings होती हैं, so you can of course experiment with colors eventually, but for the first meeting I would suggest to keep it subtle yet classy. And what can be done is please make sure कि आपने जो outfit पहना हुआ है आपका makeup भी उसके हिसाब से हो. से आपने आपका outfit grey color का है, say for example, तो maybe a pink lip color will add that pop of color in your look, right? तो थोड़ा सा अपने आउटफिट के साथ मैच करते हुए, एंड ऑफ कोर्स जैसे शिवानी ने कहा अगेन, थोड़ा सा एफर्ट डालना जरूरी है. सो थोड़ा सा एड ऑन कर सकते हो, बट आई वोंट सजेस्ट टू मच एक्सपेरिमेंट विद मेकअप एट दिस स्टेज. Okay, great tips. I think इससे चाहे वो एक प्रोस्पेक्ट से मिलना हो या फैमिली से मिलना हो, चाहे किसी भी मीडियम पे मिल रहे हैं, उस पे हमारे पास अभी काफी सारी एडवाइस आ गई है. अब मैं एक स्टेप बैक लेना चाहूंगी. सो हमारे जब यूजर्स एक मैट्रिमनी प्लेटफॉर्म जैसे कि jeevansathi.com पर अपनी प्रोफाइल बनाते हैं, उस पॉइंट पे भी काफी लोगों के पास ये क्वेश्चन होता है, बिकॉज दिस इज देयर फर्स्ट अपॉर्चुनिटी. ये पहला मौका है जिस टू मेक एन इम्प्रेशन, राइट? तो the first thing of course that gets noticed is the pictures that you use on your profile. So isme bhi, do you think Shivani that the outfits make a difference? What I think the outfits and settings? Yeah, go ahead. Do make a difference. मेरे ख्याल से we've been talking. Shivani, I don't know if this happened for everybody, but we lost you for a minute there. तो अगर आप दोबारा ये आंसर स्टार्ट कर सके तो that would be really helpful. हाँ, sure. Is that okay now? Yeah, it's fine. Yeah. So I think हम बार बार पर्सनल स्टाइल की भी बीच बीच में बात कर रहे हैं, and I'm giving tips to keep it safe कि in according to situations आप एक पर्टिकुलर तरीके से ड्रेस करें. आई थिंक पिक्चर्स आर द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी जहां आप अपना पर्सनल स्टाइल ऑलरेडी एस्टैब्लिश कर सकते हो. फॉर समबडी हु लाइक्स कलर, हु हैज अ ब्राइट पर्सनालिटी, एंड सम पीपल लाइक टू पुट दैट थ्रू देयर क्लोथ्स. So for them, I think pictures are a great opportunity जहाँ पे आप अपनी पर्सनालिटी, अपना पर्सनल स्टाइल थोड़ा अपने कपड़ों और आउटफिट्स के थ्रू दिखा सकते हैं. एंड इट इज अ बेटर बेट कि आप अपनी प्रोफाइल और अपनी पिक्चर्स में वो दिखा दो, बिकॉज इफ समबडी हैज टू बी स्लाइटली इंटिमिडेटेड बाय दैट, देन दैट ऑलरेडी गेट्स आउट ऑफ योर वे. ग्रेट. I think very right, because pictures में आपके पास multiple photos share करने का भी option होता है, so you can show like a mixed bag. So great point. Gunjan, here would you like to add your views? Photos के लिए किस type का makeup suits? See, first thing is this is the time to experiment with your look. जो आपको पसंद है, जिस तरह के कलर्स आपको पसंद है, you can go for that type of makeup. But इस केस में प्रॉपर मेकअप प्रोसीजर शुड बी फॉलोड, क्योंकि आजकल चाहे फोन हो या कुछ भी हो, सबके पास कैमराज HD हैं, सो आपके सारे फ्लॉज उसमें कैप्चर होंगे. सो प्रिपेयरिंग योर स्किन फ्रॉम क्लेंजिंग, मॉइस्चराइजिंग, टोनिंग टू आपका कंसील, अपने डार्क सर्कल्स, ब्लेमिशेस, सब कुछ कंसील करना, फिर फाउंडेशन लगाना, सब वन बाय वन सारे के सारे स्टेप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस स्टेज. चाहे आप उसका जो आपको क्वांटिटी रखनी है, दैट डिपेंड्स टोटली ऑन यू. आपको किस तरह की लुक चाहिए, आपको डार्क मेकअप लुक चाहिए, आपको सॉफ्ट मेकअप लुक चाहिए, जिस भी टाइप की लुक चाहिए, बट सारे के सारे स्टेप्स हैव टू बी फॉलोड. नहीं तो आपके कैमरा में जो भी कैप्चर होगा, कोई ना कोई फ्लॉ आ जाएगा. ऑफ कोर्स इट्स अप टू यू. अगर आपको एक अपनी एकदम बिल्कुल नेचुरल प्रोफाइल आगे फॉरवर्ड करनी है, दैट्स टोटली अप टू यू. पर अगर आपको मेकअप करके अपनी एक प्रोफाइल पिक्चर फॉरवर्ड करनी है, देन ऑल द स्टेप्स हैव टू बी फॉलोड. Got it.
So of course, it's, as you said, it's a personal choice. A lot of people don't want to, like, set the wrong expectation in the Right. first. But agar if that's what makes you feel a little more. So while हम इस topic पे हैं, गुंजन, so there are many of our female users जो ये सोचते हैं कि उनके पास अभी तक कोई makeup का experience नहीं है, because they don't really they have never used so much makeup in college or at work. Uh, but at this point, maybe they think that it's a good time to start. लोग अपने आउटफिट्स और अपनी डिफरेंट लुक्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देते हैं, एंड ये एक अच्छा मौका है टू revamp everything. So when it comes to buying makeup for the first time, what are your tips? What are the basics? How does one start this entire process? Hello. Yeah, can you hear me? Yeah. Yeah. Gunjan. So the first thing that I would say is, if you're buying makeup for the first time, तो please online makeup मत खरीदना. It's very important to go to a store and check the correct shades. So starting with a foundation, से अगर आप एक store पे जाओगे, आप foundation के shades देखोगे, आप अपनी jaw line पे उसको swatch करके देखोगे, and आप देखोगे आपके skin tone से कौन सा match कर रहा है foundation, and accordingly you will buy. So store पे जाना first thing is very important for buying the correct shade of foundation or any other makeup product. Other than that, a concealer is very important to hide your dark circles and all the blemishes, and a good mascara, and a kajal pencil, a kohl pencil, which can act as a kajal or a liner. Since if you're a beginner, so a kohl pencil works as a liner as well as a kajal, so that's good to go. And of course, itni sari lipstick ke options hain, to usme nudes, एक न्यूड लिप कलर और एक रेड लिप कलर, ये दोनों तो आपकी वैनिटी में होने ही होने चाहिए, जो कि हर टाइप के ओकेजन पे चल जाते हैं. एंड अगर आप एक बहुत अच्छा सा एनहांस लुक चाहते हैं, तो एक ब्लश, नहीं तो एक टिंट, ताकि आपको एक नेचुरल लुक आए. तो आई थिंक ये 3-4 चीजें लेकर एटलीस्ट यू कैन स्टार्ट ऑफ विद योर मेकअप. Great tip. I myself am taking notes because I'm not so much of a makeup user. On this note, I'd also want to ask Shivani. Shivani, in this phase, I think a lot of people also talk about, revamping their wardrobe in a way. चाहे reason जो भी वो हो सकता है, there are many of these meetings जो आप काफी लोगों से मिल. For females, it could also be trousseau. So what would your advice be on building a wardrobe which kind of in सारे requirements को पूरी करती है for both men and women? So I think when it comes to women, there are obviously more options. So for women, I think it's important to have a nice mix of Western and ethnic outfits, comfortable outfits that can get you through the day. That is very important. Let me start a little more talking about men in detail. I think for men, there are कुछ wardrobe ऐसे staples हैं कि अगर if you have those in your wardrobe, आपके लिए अपने आप को dress करना और style करना काफी आसान हो जाएगा. Like if you have, I think 3 basic t-shirts, round neck t-shirts, एक black, एक white, एक navy. You have 2 pairs of jeans, एक straight fit blue jeans, एक straight fit black jeans. Have, I think, 3 or 4 nice dress shirts, a black, a white, a light blue, or if you want stripes or some pattern for sometimes when you want to add a little more personality to your outfit. आप एक pair of nice sneakers और एक pair of Oxfords, like which can go from formal to semi-formal looks. I think if men have that, obviously आप बार बार और चीजें ऐड कर सकते हैं. I'm not saying कि अगर आपको और शॉपिंग करनी है और कपड़े खरीदने तो आप नहीं खरीदे. You can buy as much as you want. But if you have these basic staples in a wardrobe, तो for men जिनको इतना समझ नहीं आता कि क्या कलर किसके साथ डालना है और क्या करना है, if you have these basics, तो it would be very easy कि आप सुबह उठ के कोई भी 2 चीजें उठा लेंगे and आप एक presentable, polished self present कर पाएंगे. For women, I said again, it's very important to have
basics. I think basics can take your wardrobe to any level. आप कोई भी बेसिक आउटफिट, चाहे वो मेन हो या वुमेन हो, विद वुमेन हमारे पास फ़ायदा ये होता है कि हम थोड़ी एक्सेसरीज के साथ ज़्यादा प्ले कर सकते हैं. तो आई वुड से कि बेसिक वाइट टैंक टॉप एंड अ वाइट पैंट, उसको आप एक कैजुअल एनवायरनमेंट में, इफ यू वेयर इट विद अ पेयर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स एंड विद अ नाइस स्लिंग टैन बैग, वो एक कैजुअल आउटफिट बन जाएगा. बट विद द सेम आउटफिट, जस्ट बाय एडिंग यू नो, इफ यू ऐड बिगर हुप्स, या फिर आप एक उसमें स्लाइड किटन हील ऐड कर लेंगे, तो वो इंस्टेंटली वो सेम आउटफिट आपका इवनिंग आउटफिट बन जाएगा. तो आई थिंक विद बोथ मेन एंड वुमेन, आप सबसे पहले अगर आप अपनी वार्डरोब को रिवैम्प करने का सोच रहे हैं, मेक श्योर यू हैव अ नाइस सेट ऑफ स्टेपल्स, एंड उसके बाद of course according to your personality you can keep adding more and more pieces. Great tips from both of you. ये सारी tips सुन के मेरा तो shopping करने का मन हो ही चुका है. I hope our viewers are also getting a lot of helpful advice. एक आखिरी सवाल जो I would like to ask Gunjan. So Gunjan, इस पीरियड में जो पैंडेमिक में काफी लोग अपने घर में हैं, उनके पास काफी अब टाइम आ गया है. सेल्फ केयर इज सच एन इम्पोर्टेंट पार्ट नाउ यू नो ऑफ पीपल्स रूटीन्स. ऑल्सो हमारे जो कुछ यूजर्स हैं जो अपने पार्टनर सर्च के प्रोसेस में हैं, उनके लिए वैसे भी इट्स क्वाइट इम्पोर्टेंट कि वो अपने स्किन का, अपने हेयर का थोड़ा और ज्यादा ख्याल करें. So, being the expert, can you share some basic tips with our users? See, the first thing is for your skin, drink lots and lots of water. That's the most important thing. And अगर इस टाइम पे आप किसी भी रीजन से आपको घर के बाहर जाना पड़ रहा है, then don't forget to use SPF. And रात को सोने से पहले eye cream is very important. But you know, as they say कि ये सारी जितनी मर्जी चीजें बाहर की कर लो, जो आपके घरेलू नुस्खे होते हैं, होम रेमेडीज आर नो डाउट द बेस्ट. सो अगर आपको अपने डार्क सर्कल्स भगाने हैं तो लिटरली अ गुड स्लीप इज व्हाट यू नीड. अगर आपकी एनफ यू हैव गॉट एनफ स्लीप तो आपके डार्क सर्कल्स एज इट इज चले जाएंगे. एंड देन सम बेसिक थिंग्स, अ वेरी बेसिक थिंग दैट वर्क्स फॉर मी इज अ पैक of besan, haldi and दूध. You mix all the 3 ingredients and you have a home remedy in your hand. Then tomato juice is also very good for your skin, in case you want to apply that. And for your hair, onion juice and potato juice are considered to be very good. At the same time, oiling your hair is very important at regular intervals. आप कितनी देर के लिए उसको रखते हैं, that depends upon the type of scalp you have. If you have a dry or you know, dry texture or oily texture, that depend, तो उसका duration उस पर depend करेगा. But oiling is very important, and regular shampooing, of course. Okay, great advice, Gunjan. It's so good to know that जो चीजें आपके किचन में already हैं, उन्हीं से आप इतना कुछ कर सकते हैं for your skin and hair. So this has been very, very helpful. Amazing advice from both of you. I think now for some 10-15 minutes more, we can stay here and open the floors to some audience questions. हमारे experts online hai. A lot of you have been asking questions, so we'll take a few. I think Shivani, you should address this. So one of our users has asked if my face is smaller and my body is a little bigger, like with wider shoulders, but the face is small. So what should I do, and what should I do with my clothes, and what should I do with my hair? So I think you can address the clothing, and then Gunjan can give some advice on what she should do with her hairstyle. Okay, as far as your clothing is concerned, agar I think wo jo broader shoulders keh rahi hain, that is a little more about, like I spoke earlier, jo apple body type hota hai. There again, it is important कि अगर आप V-necks पहनेंगे, like I said, because that will slightly elongate the eye, and the eye will run in a way कि वो
द फैक्ट कि आपका shoulders ज़्यादा broader हैं उस पे focus नहीं जाएगा. Again, what also you can do is that आजकल it's very trending that you can add fluff to your shoulders. Power shoulders, big shoulders are very in. So if you do that, then again that would create a sense of space where your face will not look as small and the proportions will sit right. Great. And Gunjan, can you give this user some advice for their hair? उन्होंने specifically पूछा है कि should I keep my hair open? What should I tie it up? So if your face is small, then I would suggest tied up hair would look better, क्योंकि अगर आपके बाल खुले हुए हैं आपका face और ज़्यादा छिप जाएगा उससे. So a neatly tied ponytail or a high bun would do the thing. Great. So some more questions that we have. So एक हमारा user है. I think this is a problem that a lot of people are facing right now. Lockdown के दौरान घर पे रह के इन्होंने weight gain कर लिया है. So now they are a little more conscious about their body, and while of course we have covered this a little bit, but if we can go a little more into detail, Shivani, how should people hide their slightly extra kilos? How to camouflage? Slightly extra kilos. तो the safe bet is अगर आप slightly ज़्यादा conscious हैं तो if you shift towards darker colors will make you look slightly slimmer. अगर आपको prints और patterns में interest है या वो पहनना है तो आप smaller prints पहनेंगे तो that will be better. It's also better कि अगर आप stripes पहनते हैं तो you avoid horizontal stripes, क्योंकि horizontal stripes से आप ज़्यादा बड़े लगते हैं. You should stick to vertical stripes. I think these are some easy tips कि अगर आप incorporate करेंगे तो you can look slightly slimmer. Great. Okay. So एक question है, Gunjan, I think you're the best person to answer. So I have oily skin. What type of product should I use? What type of moisturizer or makeup should I use? सेम, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो फर्स्ट थिंग आप मॉइस्चराइजर जितना मॉइस्चराइज करना अपनी स्किन को बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन उसकी क्वांटिटी आप कितनी यूज कर रहे हो वो आपको अपनी स्किन के हिसाब से करना है. तो एक बायोटिक मॉइस्चराइजर आता है, वो मेरे हिसाब से हर स्किन टाइप पर अच्छा वर्क करता है. एंड अदर देन दैट, अगर आपको लगता है कोई और मॉइस्चराइजर है जो आपकी, क्योंकि दिस इज अ वेरी स्किन रिलेटेड थिंग, तो अगर आपको लगता है कोई और मॉइस्चराइजर है जो आपकी स्किन को सूट करता है तो आप उसी मॉइस्चराइजर को लगाओ, बट उसकी बस क्वांटिटी देख लो कि आपको कितनी क्वांटिटी की जरूरत है. एंड मे बी यू कैन स्किप द प्राइमिंग इफ रिक्वायर्ड, क्योंकि अगर आप मॉइस्चराइजिंग भी कर रहे हो प्राइमिंग भी कर रहे हो तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली हो जाए. तो मॉइस्चराइजिंग इज द मेन पॉइंट दैट हैज टू बी टेकन केयर ऑफ इन दिस केस. बेसिकली आपको अपनी जब स्किन प्रिपेयर कर रहे हो उसी टाइम पे आपने अपनी स्किन को इस तरह से करना है कि आप उसके बाद कोई सा भी फाउंडेशन लगाओ, तो चाहे आपकी स्किन ऑयली है चाहे ड्राई है, एनी काइंड ऑफ फाउंडेशन वुड वर्क. Okay. Great. I hope that was helpful to our users. So there's one question, Shivani, for you. In the beginning हमने short and tall body types के लिए address किया था, but इनका specific question है when it comes to ethnic wear. So this user says that I am a little short and ethnic clothes don't look good on me. You give some tips. So if you're short, I would suggest कि आप जैसे कि अगर ethnic wear में if you're wearing kurtas, so you wear slightly straighter length kurtas and be mindful कि आपके कुर्ते की length कहाँ कट होती है. If you're taller, then I would suggest कि you wear kurtas that hit right around your knee or right below your knee. और shorter people आप shorter kurtas और धोती सलवार पहन सकते हैं. That is a very good combination to slightly add some height. Also instead of अगर आप प्लाजोस पहनते हैं तो instead of that आप culottes पहने जो slightly आपके ankle पे खत्म होते हैं. I think that will add some height to your figure. A-line थोड़ा avoid करें because if you're shorter आप A-line पहनेंगे so you tend to get lost in the cloth. So I think straighter, shorter silhouettes
of kurtas will work very well for you, and slightly again same logic, slightly shorter pants. Great. So one last question that we've gotten from one of our users. So I think Gunjan, ये आप answer कर सकते हैं. I have thin hair. So what type of hairstyle will suit me? बेसिकली सी थिन हेयर का आपके हेयर स्टाइल से कुछ वो नहीं होगा, इतना लेना देना. वॉल्यूम ऑफ द हेयर ऑफ कोर्स दैट मैटर्स. तो अगर वॉल्यूम भी हेयर की कम है थोड़ी सी, तो इफ आई वुड से इफ यू आर गोइंग फॉर एन आउटिंग और समथिंग, देन ऑप्ट फॉर हेयर एक्सटेंशंस, जो आजकल आपको हर हेयर स्टाइलिस्ट के पास मिलेंगे. ऑप्ट फॉर दोस क्योंकि दे लुक रियली नाइस. एंड व्हेन यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर एंड यू want something like for a daily basis wala thing, then I would say maybe just add a little puff so that it gives bounce to your hair, or maybe a little braid with a puff, so that a little volume. Basically you need to make your hair look voluminous. Great. Great advice. So I think with this we can wrap the user questions as well. Thank you guys, thank you so much for being with us today, and I'm sure हमारे users को काफी अच्छे tips मिले हैं आज. Thank you to the audience as well for being with us, and ये पूरा session live record Facebook पे भी हुआ है, so you can go to our Facebook page and आपके अगर कुछ questions miss हो गए हैं, कोई section miss हो गया है, तो you can still view the entire recording on our Facebook page. Also, I would like to add, हमारे ये हमारा 5th webinar है, तो जो पुराने 4 sessions थे वो भी हमारे Facebook page पे सारी recordings available है. And we've covered a bunch of topics. कुछ वहाँ पे product कैसे use करना है उसके बारे में भी advice है. There is a lot of information. So ज़रूर check those videos out. And with that, I will take your leave. Thank you again, Shivani, and thank you, Gunjan.